हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद खुशी। क्या आप जानते हैं कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पूरा का पूरा रिएक्शंस सॉलिड सॉलिड के बीच होता है, कोई लिक्विड और कोई गैस नहीं होता है। तो सॉलिड स्टेट रिएक्शंस वे रिएक्शंस होती हैं जिसमें रिएक्टेंट्स भी क्या होता है, सॉलिड होता है, और देन प्रोडक्ट्स भी जो बनता है वो भी क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन मोस्टली रिएक्टेंट्स जो होती हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनती हैं। तो रिएक्टेंट्स मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, लेकिन इनका यूज हम सॉलिड कंपाउंड्स बनाने में के लिए करते हैं। जैसे क्या हो गया, सेरेमाइंस हो गया और नैनो पार्टिकल्स हो गए, देन ऑक्सीडेज हो गए। तो सॉलिड स्टेट रिएक्शंस को चलाने के लिए हाई टेम्परेचर्स की नीड होती है। उसमें कौन कितनी की नीड होती है, 1200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर होना चाहिए। इतना हीट देने पर भी सॉलिड मेल्ट नहीं होती है, बट रिएक्ट करती हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम Al2O3 से क्या बन जाते हैं, मिलकर AgAl2O4 बन जाते हैं। तो ये रिएक्शन से हमें स्पाइनल टाइप्स कंपाउंड्स मिलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सिरेमाइक्स के लिए। पहले सॉलिड स्टेट रिएक्शन सिर्फ क्या करती थी, सिरेमाइक्स के लिए यूज होती थी, लेकिन मॉडर्न टाइम पे सिरेमाइक्स से लेकर नैनो पार्टिकल्स और सॉलिड फेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, सॉलिड स्टेट रिएक्शन का मेन प्रिंसिपल होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। तो जब टू सॉलिड्स हाई टेम्परेचर पर एक दूसरे से क्या करती हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, तब सॉलिड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं। इसका स्ट्रक्चरल कंसिडरेशंस क्या होगा, Al2O3 की स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉटेड क्या होती है, डिस्ट्रॉटेड हेक्सागोनल होती है, और मैग्नीशियम 2+ की क्या होती है, आयंस ऑक्टाहेड्रल भी होती है या टेट्राहेड्रल साइड्स पर जा सकती हैं। जो एल्यूमिनियम Al3+ होती हैं, आयंस भी क्या करती हैं, इसमें ऑक्टाहेड्रल होता है, लेकिन आयंस भी स्पाइनल स्ट्रक्चर में इन साइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। अब हम समझेंगे कि जो MgAl2O4 यानी मैग्नीशियम एल्यूमिनेट या स्पेनल लेयर कैसे बनती है और कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होती हैं। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रूम टेम्परेचर पर मिक्स करते हैं तो नॉर्मली कोई रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। लेकिन जब इनको क्या कर जाता है, हीट दी जाती है, तो इनके आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। इसी मूवमेंट की वजह से दोनों लेयर के बीच में एक नई कंपाउंड लेयर जिसे MgAl2O4 या मैग्नीशियम एल्यूमिनेट या स्पेनल लेयर बन जाती है। तो इसमें जो क्या होते हैं, मैग्नीशियम एल्यूमिनेट के फॉर्मेशन के 2 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला न्यूक्लिएशंस होता है और सेकंड होता है ग्रोथ होता है। पहले हम न्यूक्लिएशंस को देखते हैं। न्यूक्लिएशंस का मतलब क्या होता है, रिएक्शन की शुरुआत। तो रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी। रिएक्टेंट ए का मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और रिएक्टेंट बी का मतलब क्या हुआ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक दूसरे से क्या करती हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करती हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हुए भी क्या करती हैं, रिएक्ट नहीं कर पाते। इसको रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एक्सटर्नल हीट चाहिए होती है। तो हीट मिलते ही बॉर्डर पर एक थिन की स्पाइनल लेयर बनती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बॉर्डर पे क्या बन रही है, स्पाइनल लेयर बनती है। यही क्या कहलाता है, न्यूक्लिएशंस कहलाता है। अब आती है सेकंड स्टेज, ग्रोथ। इस स्टेज में जो थिन स्पाइनल लेयर बनी थी वो क्या करेगी, धीरे धीरे ये लेयर जो बनी थी वो धीरे धीरे मोटी होती जाती है। इसका रीजन क्या होता है, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन को उसी लेयर के थ्रू डिफ्यूजन करना पड़ता है, और इसमें क्या होता है, एक्टिविटी या एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। इसी वजह से ग्रोथ स्टेप्स क्या हो जाती हैं, स्लो होने लगती हैं, और यही रिएक्शन की ओवरऑल रेट डिसाइड करता है। यहाँ पे dx/dt kx-1 x = kT हाफ हो गया। तो x का यहाँ x क्या बता रहा है, ग्रोथ की थिकनेस को बता रहा है, t क्या बता रहा है, टाइम को, और k यानी रेट कांस्टेंट को बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना टाइम बढ़ेगा स्पाइनल लेयर धीरे धीरे थिक होती जाएगी।
तो ये सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि जो स्पाइनल लेयर होती है 2 स्टेप्स में बनी होती है। कौन कौन सी? न्यूक्लिएशंस में और ग्रोथ में। न्यूक्लिएशंस का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन की शुरुआत होती है, और ग्रोथ का मतलब क्या होता है स्पाइनल लेयर की मोटाई बढ़ती है, और आयंस डिफ्यूजन की वजह से रिएक्शन काफी स्लो होता जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।